गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अचीवर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का वेलकम है। ये लेक्चर है क्लास 10th फिजिक्स के लिए। माय नेम इज़ आयुष पंड्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा किसी भी एटम का स्ट्रक्चर। देखिए, ये है हमारा एटम का स्ट्रक्चर जिससे आप सब फेमिलियर हैं, इसको क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। जो सेंटर में सर्कल दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और ये वाले न्यूट्रॉन्स। इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे होने वाला चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जबकि प्रोटॉन पे होने वाला चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे न्यूट्रल। इन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, या हम कह सकते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें एक चीज़ समझना है कि सारे एटम को न्यूट्रल एटम कब कहा जाता है? ये न्यूट्रल एटम कब होते हैं? जब किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, इक्वल हो, ऐसे एटम्स को हम कहते हैं न्यूट्रल एटम। क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल हो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के, तब हमारा एटम कहलाएगा न्यूट्रल एटम। और उस स्टेट को हम कहेंगे स्टेबल स्टेट। क्लियर है? आमतौर पे सभी एटम इसी स्टेट में रहते हैं। क्लियर? यहाँ पे होने वाला नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो गया? 0। और इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट। साथ ही साथ इसका एक और नाम है, वो नाम है ग्राउंड स्टेट। एक पॉइंट और यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि किसी भी एटम का सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो होता है वो यही होता है जब वो न्यूट्रल स्टेट में हो या स्टेबल स्टेट में हो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें देखना है इसमें चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं वैलेंस शेल। जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगी किसी भी एटम की, उसे हम कहेंगे वैलेंस शेल। और उस शेल के अंदर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो या तो अपने आप को लूज करने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे एटम में, या फिर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपने आप में गेन करने की कोशिश करेंगे। उसका फिनोमेना हम समझते हैं और वही ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहलाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ एक सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। सबसे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जबकि फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7। क्योंकि हमको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे इसको फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। जबकि सोडियम के पास एक एक्सेस है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको? फ्लोरीन को। क्लियर है? अब यदि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वीडियो में देखते हैं, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया? फ्लोरीन को। फ्लोरीन के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, सोडियम के पास भी हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम पे आने वाला चार्ज हो गया पॉजिटिव और फ्लोरीन पे आने वाला चार्ज हो गया नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? कम हो गए। भाई, इसने अपने आप के से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हो गई कम, तो एक्सेस किसका हो गया? पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। जबकि फ्लोरीन में आपके इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स हैं वो एक्सीड हो गए, तो ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हम एक टर्म बोल सकते हैं कि जब भी आपके मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, तो वो वाला एटम क्या कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज। और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम होगी प्रोटॉन से, वो कहलाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, ये लेमन तरीके से हम समझ सकते हैं। बट अब से इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्म में या सारे कॉन्सेप्ट में हम
इसको बस इसी तरह समझेंगे कि यदि किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया तो वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? यहाँ से हमें प्रोटॉन से कोई रिलेशन नहीं है, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। यदि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और किसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे सोडियम ने डोनेट किया था तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन ने एक्सेप्ट किया था तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है कि लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस द एटम्स इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए कोई भी अपना, हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्जेस होते हैं, और जब डिस्प्लेसमेंट या मूव होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का तो वो क्या करेगा, किसी एटम के इलेक्ट्रिक चार्ज में चेंज करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सेम वैसा ही है जैसा आपने 9th में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। वो था इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सेम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी अप्लाई होता है। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बात हमें पता होना चाहिए कि चार्ज का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, ये कभी भी न कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। और एक ख़ास बात होती है कि किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपका सिस्टम है, अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं आपका वही सोडियम और एक में फ्लोरीन, ये आपका हो गया सोडियम और ये हो गया आपका फ्लोरीन। ये किसी भी क्लोज सिस्टम में इन दोनों में क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। बट इस पूरे सिस्टम के अंदर आपका चार्ज चेंज हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पहले भी आपके टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी भी 20 इलेक्ट्रॉन्स है, बस ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में। क्लियर है? तो किसी भी क्लोज सिस्टम में, ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, किसी भी क्लोज सिस्टम में अमाउंट ऑफ चार्ज कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है कैपिटल Q, किसका? चार्ज का, और इसकी SI यूनिट होती है कूलम। जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो कूलम क्या हो गया, चार्ज की यूनिट हो गई, और इसका डिनोट किससे किया जाता है, C से। ठीक है? तो सिंबल ऑफ चार्ज क्या हो गया, कैपिटल Q, और इसकी यूनिट क्या हुई, कूलम की, और इसको डिनोट करते हैं हम C से। यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि किसी भी एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें उल्टा पता है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 कूलम इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो माइनस साइन है ये मोड लगा के हम फिनिश कर सकते हैं। तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, और हमारा फाइनल वैल्यू आएगा 1 कूलम इक्वल्स टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ा सा हमें रिमेंबर करना है। अब आप सोचो कि कितना हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है एक कूलम ऑफ चार्ज में, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये काफ़ी ह्यूज नंबर है। ठीक है? तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हमारा टॉपिक आता है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? चार्ज हमने देखा, चार्ज क्या होते हैं। अब हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जब भी किसी चार्ज का या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा या मूवमेंट होगा तब वो कहलाएगी इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? इट इज़ एक्चुअली ए फिनोमिना इन इटसेल्फ। ये अपने आप में एक ऐसा फिनोमिना है जो रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है? दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आपके कोर्स में है ही नहीं, या हम बोल सकते हैं कि आपके कोर्स में है नहीं। हमें पूरा कंसंट्रेशन किस पे है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल से आप सब लोग फैमिलियर होंगे कि हम स्केल को हेयर्स पर रब करते हैं और उससे कुछ पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि जो आप रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से उसकी आउटर सरफेस पे नंबर ऑफ चार्जेस डिपॉजिट हो जाते हैं स्केल की। तब वो किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को या मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया स्केल, यहाँ पे
डिपोजिशन किसका हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्जेस का डिपोजिशन हो गया। कब, ये सिर्फ दो ही तरीके से जनरेट हो सकता है, या तो वो फ्रिक्शन से जनरेट हो या सडन कॉन्टैक्ट। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की। हमने स्केल को रब किया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, इसकी जो आउटर सरफेस है इस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गए। अब ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इस फॉर्म को हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। अब होता है एक सडन कॉन्टैक्ट। सडन कॉन्टैक्ट मतलब आप कभी भी फाइबर की चेयर पर बैठे हों और आपको एक हल्का सा झटका महसूस होता है जब आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है, उस समय यही होता है कि चार्जेस की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। और वो क्यों हो पाता है, वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। तो इसको एक नॉर्मल डेफिनेशन टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट बिल्ड अप ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस और कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। और ये दो ही तरह से जनरेट हो सकती है, तो फ्रिक्शन से या सडन कॉन्टैक्ट से। आपका जो नेचुरल लाइटनिंग है वो किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर। इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में है भी नहीं। अब से हम पूरा डिस्कशन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बात करता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में मूव करेंगे तो हम बोलेंगे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, या नॉर्मल इसको कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो तो ऑब्वियस सी बात है वो किसकी बात हो रही होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे प्रोसेस चलती चली जा रही है। ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम मटेरियल्स की। देखिए दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से फ्लो होने दे, या किसी ऐसे मटेरियल्स जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सके, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ए कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउस द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जिसमें से चार्ज फ्लो हो सके। यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मतलब चार्ज फ्लो होगा। क्लियर है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। ये देखिए ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट हैंड साइड में आपका नेगेटिव टर्मिनल है। हमें एक बात पता है कि सेम चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ है नेगेटिव चार्ज, ये और इलेक्ट्रॉन्स पे भी होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पे अगले एटम पे, यहाँ से अगले एटम पे, और किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर। और जो मटेरियल ऐसे फ्लो को अलाउ करता है वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलेटर। ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में हेल्प नहीं करते हैं, या जिनसे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, वो मटेरियल कहलाते हैं आपके इंसुलेटर। एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इज ए मटेरियल बिकॉज इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस डू नॉट फ्लो फ्रीली। क्लियर है। ऐसे मटेरियल्स इंसुलेटर कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अब देखिए कंडक्टर्स का एग्जांपल क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है। ये जो ऊपर के तीन हैं ये क्या है, बहुत अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। हमारा सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर ये जानते हैं आप सबसे एक्सपेंसिव है। गोल्ड भी है, कॉपर भी है। हमारे नॉर्मल जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो हमारी कॉपर से होती है। एल्यूमिनियम भी होता है, कुछ एलॉय होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। प्योर कॉपर भी काफ़ी कॉस्टली होता है। क्लियर है। मर्क्यूरी, स्टील, आयरन, सी वाटर भी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इंसुलेटर के। रबर, ग्लास, एयर, डायमंड, ड्राई वुड। ये ड्राई लिखना इंपॉर्टेंट है, यदि वेट वुड होगी तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट देखिए, 8th पॉइंट में सी वाटर और प्योर वाटर। प्योर वाटर हमें कहाँ मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर। तो जो रेन वाटर होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और वहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो एग्जांपल है किसका? इंसुलेटर का। क्लियर है? जबकि सी वाटर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है किसका? मिनरल्स का। ये जो मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स के आयंस जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। एक पढ़ा है हमने चार्ज और दूसरा पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये किसी भी चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई रेफरेंस पॉइंट ए, और किसी स्पेसिफिक पॉइंट बी तक यदि किसी चार्ज को मूव कराना है तो जितना वर्क लगेगा हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव ए यूनिट चार्ज। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा किसी भी यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम। क्लियर है? इस यूनिट चार्ज को फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट मूव करने में जितना भी वर्क डन होगा दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल V, और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। नेक्स्ट टर्म है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A और पॉइंट B में कुछ अलग अलग पोटेंशियल होगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ डिफरेंट होगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ डिफरेंट होगा। तो जो दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है दैट आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? किसी भी दो पॉइंट्स का मतलब पॉइंट A और पॉइंट B, ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो वो जब अलग होगा और जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि वोल्टेज इज द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आगे आपको बहुत सारी जगह वोल्टेज भी यूज़ में आएगा, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक अदर नाम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। जैसे पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन लग रहा है एक यूनिट चार्ज को, दैट आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल V से। अब आता है कि हम 1 वोल्ट किसको बोलते हैं? देखिए 1 वोल्ट जब बोला जाएगा जब किसी भी 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल की एनर्जी दे करके मूव किया जा सके। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट में मान लीजिए पॉइंट A से 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराना है किससे? 1 जूल ऑफ एनर्जी से, तो हम उसको बोलेंगे ये जो वर्क डन हुआ है दैट आर कॉल्ड 1 वोल्ट। इसको एक्सप्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं हम V इज टू W अपॉन Q। W रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, Q रिप्रेजेंट करता है हमारे चार्ज को, V रिप्रेजेंट करता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलम। तो ये हमारा एक डेफिनेशन और हो सकता है 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल कूलम इनवर्स। क्लियर? अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र हम करते हैं वोल्ट मीटर से। ये हमें याद रखना है। ये कुछ डायग्राम में वोल्ट मीटर के, ये वाला है एनालॉग वोल्ट मीटर। यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो एनालॉग के फॉर्म में होती है। ये है हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर। यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो सीधी रीडिंग हो जाती है, मतलब डिजिटल फॉर्म में। इसको हम डायरेक्ट रीड कर सकते हैं, यहाँ से हमें मैन्युअली रीड करना पड़ेगा। क्लियर है?
अब इसका कनेक्शन कैसे होता है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमें रिमेंबर रखना होंगे कि जो इसका कनेक्शन है वोल्ट मीटर का, वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, पैरेलल फॉर्म में। पैरेलल मतलब जैसे ये एक सर्किट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या है, बैटरी बैटरी से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के बाद कहाँ गया, रेजिस्टेंस में। अब हमें जो वोल्टेज मेज़र करना है, हम किसके अक्रॉस करना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसको मेज़र करने के लिए हम वोल्टेज को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। सीरीज और पैरेलल हम थोड़ा ब्रीफ में आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं इस टाइप का जो कनेक्शन है ये कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है। और किसी भी आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। और किसी आइडियली होता है ये इनफाइनाइट माना जाता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिनोशन कैसे करते हैं हम, कैपिटल V से, पोटेंशियल डिफरेंस को भी, इसका ऐसा यूनिट हो गया आपका वोल्ट। इसको कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, पैरेलल फॉर्म में। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, बहुत हाई। ठीक है। इस यहाँ तक के लिए ये 2 ही टॉपिक, ये 3 टॉपिक रिमेंबर करना ठीक रहेगा। नेक्स्ट इसके अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।